हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम यूके। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आने के बाद क्यों अपनी स्टडीज़ छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड लीविंग द स्टडीज़ आफ्टर लैंडिंग इन यूके, इवन आफ्टर 1 or 2 वीक्स और मे बी आफ्टर 1 or 2 months। व्हाट आर द मेन रीजंस। उसका मेन कारण क्या है कि स्टूडेंट्स यूके आते हैं मास्टर्स के लिए और ख़ासकर ग्रेजुएशन के लिए, वो क्यों अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते हैं और हो जाते हैं इल्लीगल। व्हाट आर द मेन रीज़न। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पिछले 3 से 4 महीनों में, उस पर बात करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की। उसका मेन रीज़न ये है, कोई भी स्टूडेंट है उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है, अगर बात की जाए मेन पंजाब की, हरियाणा की, कनाडा। अगर उनके किसी भी वजह से बैंड या फिर कहते हैं स्कोर नहीं बनता कनाडा के लिए, they come to UK after completing their 12th standard, after completing their schooling, तो so they come to UK for the graduation। अब UK में दिक्कत ये है कि UK में ग्रेजुएशन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अगर बात की जाए इंडियन रुपीज़ में तो वो बैठ जाती है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास, 50 लाख रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो अब साल की फ़ीस है लगभग 15 से 16 लाख रुपए। ठीक है, एक साल की फ़ीस। अब स्टूडेंट्स फ़ीस पे करके आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल की। ठीक है, अगर बात की जाए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की तो वो पे करके आते हैं 6 मंथ्स की। अब आने के बाद आपको स्टडीज़ भी करनी है और स्टूडेंट ने सिर्फ 12th कर रखी है, कोई भी स्किल्स नहीं है, कोई भी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कुछ टैलेंट नहीं है, तो उनको ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। ओके, एंड दे कैन ओनली वर्क अप टू 20 आवर्स इन अ वीक। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो अपनी जो फ़ीस है वो नहीं निकाल पाते। उनको मालूम पड़ जाता है कि फ़ीस तो वैसे भी नहीं निकलनी है सेकेंड ईयर की, और घर से मंगवाने के लायक हम हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हर किसी की फ़ैमिली इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ैमिली ऑलरेडी आपको बाहर जब भेजती है तो उनका ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख का कहते खर्चा आ जाता है। ठीक है, स्पेशली फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। तो मेरा मानना यही है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं फिर वो जाते हैं इलीगल, वो सोचते हैं हम अपने पैसे पूरे करेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे, और वो फिर इन्हीं कामों में पड़ जाते हैं। जैसे लेट सपोज कंस्ट्रक्शन है, और भी बहुत सी जॉब्स हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टोर पे वर्क हो गया। मेरे हिसाब से ये गलत है। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी प्लानिंग पहले से करके आएँ। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहते हैं फ़ोर्स किया और आप यहाँ पर आएँ। आप ये ना गलती करें कि आपका कोई फ्रेंड बाहर जा रहा है ग्रेजुएशन के लिए तो आप भी बाहर चले जाएँ। ठीक है, सोच समझ कर आएँ कि आप अपनी फ़ीस कैसे पे करेंगे, कहाँ से पे करेंगे। इफ़ यू हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, इफ़ यू कैन पे योर फीस 40 to 50 lakh rupees in next 3 years, then you can definitely come to UK for the graduation. Otherwise it will be a very bad decision for you, I would say। apart from this, अगर हम बात करें मास्टर स्टूडेंट्स की तो उनका फिर भी थोड़ा सा बेटर रहता है। द रीज़न बिकॉज क्योंकि यूके में मास्टर्स है 1 साल की। ठीक है, और फ़ीस मैक्सिमम रहती है 15 लाख तक, 15 से 16 लाख तक फ़ीस रहती है। कई जगह कहते हैं फ़ीस 10 लाख भी है। तो वो जो फ़ीस है वो अपनी 6 मंथ्स की पे करके आते हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं पूरी फ़ीस भी दे के आते हैं, और वो अपनी कहते हैं फ़ीस बाकी 6 महीने की निकाल लेते हैं 1 साल में। तो यही मेन रीज़न है स्टूडेंट्स का कहते हैं होना इलीगल आफ्टर कमिंग टू यूके, स्पेशली क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ से करनी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इतना पैसा खर्च करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं तो आपको एकदम से जॉब नहीं मिल जाती, बिकॉज ग्रेजुएशन और डिग्री के बेसिस पे कभी कोई जॉब नहीं मिलती। आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। आजकल कहते हैं मार्केट में कहते हैं बहुत से टूल्स या बहुत सी स्किल्स हैं, अगर आप उनको साथ साथ करते हैं देन वो आपकी डिग्री कहते हैं काम आएगी। अदरवाइज़ आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुश्किल। फिर वही है कि आप कहते हैं कोई भी जॉब कर सकते हैं बेसिक सी, जो कि आपको वैसे भी मिल जाएगी एक मिनिमम सी अमाउंट की। तो वही बात है, तो सोच समझ कर आएँ। तो जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे आ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। इफ़ यू हैव द बैकअप देन इट इज़ वेरी गुड। बाकी मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन की फ़ीस निकालना अभी की सिचुएशन के हिसाब से इट्स रियली डिफ़िकल्ट। जिस हिसाब से कहते हैं महंगाई बढ़ चुकी है हर कंट्री में, सेम इन द यूके। उसका मेन प्रॉब्लम ये रहती है लेकिन होने के बाद कि आपको कोई भी नहीं मिलती है मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप बीमार हैं तो आप यू कांट गो टू डॉक्टर। ठीक है, आपको डर रहेगा हर समय कि कोई आपको कहते हैं पकड़ ना ले। ठीक है, आप छुप कर रहेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
जो यहाँ पर लोग हैं पुराने या जो रह भी रहे हैं, उस टाइम की बात और थी, अभी टाइम बदल चुका है। तो बस वही बात है कि मेरे हिसाब से ये गलती ना करें और सोच समझ कर कोई भी ले डिसीज़न कहते हैं। जहाँ भी आप मूव हो रहे हैं पहले देख लें कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इल्लीगल पर्सन की कोई भी लाइफ नहीं है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में आप पैसा भले कमा लेंगे टैक्स बचा बचा के, क्योंकि कहते हैं कोई टैक्स पे नहीं करना, आप सिर्फ कहते हैं कैश पे काम कर सकते हैं। बट कल को कुछ दिक्कत हुई तो वो सारे पैसे आपके कहते हैं बेकार जाएंगे। और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। अगर आप पकड़े गए महीने में, 2 महीने में, या 1 साल में, या 5 साल में, वो आपकी अपनी किस्मत है। बट यू नेवर नो किसके साथ क्या हो सकता है। मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।